हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 को लेकर के कि आपका जो है चयन परीक्षा में सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का आपका एग्जाम्स होगा। और यहाँ पर अभी आपका जो है केवल विज्ञापन, उसमें परीक्षा तिथि बताई गई है कि आपकी जो संभावित परीक्षा है वो कब से हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से 20 मार्च बता दिया गया है कि 20 मार्च 2025 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपकी नियम पुस्तिका नहीं आई है, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के लगभग 1.5 महीने पहले, लगभग 45 दिन पहले आपका जो है रूल बुक जारी कर दी जाती है और फिर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो तब तक का हम वेट तो नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी है। तो क्या और कहाँ से पढ़ेंगे, तो मुख्य रूप से आज हम विज्ञान के सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे कि जो विज्ञान विषय, क्योंकि आपको पता है आपके 10,000 पद यहाँ पर बताए गए हैं और वो जो 10,000 पद हैं वो आपके गायन वादन के भी उसमें शामिल हैं। और इसके अलावा आपके उसी से फिर बैकलॉग के पद भी निकल करके आ जाते हैं SC कैटेगरी और ST के लिए। तो यहाँ पर जो फ्रेश पद मान के चलेंगे हम लोग 8,500 या 9,000 मान करके चलेंगे। अब इस 9,000 में किस विषय में कितने पद होंगे, तो ये तो आपको पहले भी आपका पिछली साल आपका एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, मतलब कटिंग थी पेपर की। उसमें आपके 8,000 पदों के अकॉर्डिंग आपके पूरे के पूरे पद हर सब्जेक्ट के बताए गए थे। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि 8,000 पद के अनुसार आपके जो पद थे वो किस विषय के कितने थे। उसी के अनुसार आप यहाँ पर थोड़े पद बढ़ा करके देखना। ठीक है, जैसे यहाँ साइंस की बात करते हैं तो उस वक्त जो साइंस के पद थे 8,000 वैकेंसी के हिसाब से, तो वो केवल 65 पद यहाँ शो हो रहे थे। तो अब यहाँ आप यदि 2,000 और इंक्रीज इसमें बढ़ा देते हैं, पद मान के चलिए 10,000 आपके पद हैं, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि लगभग 100 से 150 पद आपके साइंस में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि और पद वृद्धि होती है तो और अच्छा आपका रहेगा कि आपके और पद बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो आपके साइंस, सोशल साइंस और हिंदी सब्जेक्ट में ही रहेगा। तो अब हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि आ जाएगा, इसके बाद से ही तैयारी करेंगे, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी लगभग 80-90% हो चुकी है। क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 अंक का होगा और आपका केवल मेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा वर्ग 1 की भांति। तो अब आपको मेन सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है और जो टॉपिक आपकी पात्रता परीक्षा में दिए गए हैं सभी के सभी टॉपिक आपको वो कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो नई चीज़ ऐड होकर के आएगी सिलेबस में तो फिर आपके पास समय भी रहेगा, तो आप वो कर ले जाएंगे 45 दिन में। लेकिन यदि आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है कि आने के बाद हम पढ़ेंगे, तो फिर 45 दिन बहुत कम होते हैं। मात्र सिलेबस समझने में ही वहाँ पर इतना वक्त लग जाता है कि कहाँ से क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से हम तैयारी करें। तो अभी आपके पास में बहुत अच्छा समय है और हम यहाँ पर वर्ग 2 जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसके टॉपिक यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं कि किस टॉपिक को आपको कितनी गहनता से पढ़ना है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा जैसे ब्रह्मांड टॉपिक है तो वहाँ से 8-8, 10-10 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए थे और वर्ग 3 की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आइए एक बार हम सिलेबस को देखेंगे। अब कई कमेंट्स आते कि ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस, तो भाई कुछ नया सिलेबस तो आएगा नहीं। ठीक है, अलग से तो कोई टॉपिक आपके यहाँ पर जैसे साइंस है तो मैथ की तो ऐड नहीं कर देगा, रहेंगे तो यही टॉपिक। तो आपको टॉपिक समझना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम। तो ये हैं जो आपके टॉपिक हैं पात्रता परीक्षा के हैं और इनको ही आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपके सारे के सारे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी के पूरे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस सिलेबस देखने में इतना सा है, आधा पेज है इसका। ठीक है, लेकिन जब आप इनको डीप में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कितना डीपली ये कंटेंट हमें पढ़ना है और कितना सारा ये हमारा सिलेबस है। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, वो तो आएगा ही, कंफर्म है ये तो। ठीक है, अभी आपका हाल ही में पहले तो आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपके वर्ग 2 का। अब यहाँ पर इतनी विडम्बना बन गई है कि कई अभ्यर्थी तो इसी में फंसे हैं कि सुपरवाइज़र की तैयारी करें, वर्ग 2 की करें या वर्ग 3 की करें। तो आप जिसकी भी पात्रता रखते हैं, जिसकी भी आपके पास में क्वालिफ़िकेशन है, आप उसके अनुसार हर एक चीज़ की तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि ये तय नहीं है कि कब और किसकी कितनी वैकेंसी आएंगी, कितने समय बाद आएगी। ठीक है, तो चांस है आपके पास में, तो आप जी तोड़ मेहनत यहाँ पर करिए। तो देखिए, ये साइंस का पिछली बार का आपका सिलेबस है पात्रता परीक्षा का। तो यहाँ पर 120 अंक के
यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनते थे, उसमें आपके टोटल जो है उसमें पेडागोजी वगैरह भी आ जाती थी और आपके CDP था, तो ये पात्रता का। लेकिन हमें केवल मेन सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट में सबसे पहले जो विषय वस्तु दी गई है वो देखिए, सबसे पहले दिया है ब्रह्मांड। अभी ब्रह्मांड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाते। और इसकी जो शब्दावली है वही तो इतनी कठिन होती कि याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान क्या होते हैं, पूरी प्रौद्योगिकी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो मतलब वहीं से शुरू करना है कि इसका इतिहास क्या रहा, फिर ब्रह्मांड के बारे में, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, मंदाकिनी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है फिजिक्स का टॉपिक। फिजिक्स में आपको देखिए मापन। अब मापन जो मेजरमेंट है, तो डायरेक्ट हम मापन से शुरू नहीं करते, हमें ये भी समझना है कि किस चीज़ का अध्ययन कहाँ पर होता है। तो जैसे दिया है मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान। इसके अलावा फिजिक्स के और टॉपिक आपके नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर बल, गति और दाव, कार्य, ऊर्जा और मशीन, ताप एवं ऊष्मा, ये भी हमारे फिजिक्स के ही टॉपिक हैं। तो इनको भी आपको अच्छे तरीके से, इसमें आपकी पूरी फिजिक्स इंक्लूड है। यदि आप इनको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हाँ, इसमें पूरी फिजिक्स के टॉपिक दिए गए हैं। अलग से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सिलेबस खोजना है कि कहाँ से और क्या पढ़ेंगे। ये आपका बहुत अच्छा सिलेबस है और यही आपको अभी से तैयारी करनी है, इसी को आपको ध्यान में रख करके। फिर आपके केमिस्ट्री दी गई है, तो केमिस्ट्री में जब भी हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पदार्थ से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको विज्ञान का परिचय पढ़ना है, फिर रसायन विज्ञान होती क्या है और उसमें किस चीज़ का अध्ययन, फिर आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने हैं बेस बना करके, ठीक। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थ के पृथक्करण की विधियाँ, धातु, अधातु, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र और समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण और उनके गुण। तो ये जो टॉपिक दिए गए हैं, इसके अलावा ये भोजन, स्वास्थ्य, तो ये आपके बायोलॉजी में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि आप केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो और ये सारे टॉपिक देखना चाहते हैं, तो हमने जब पात्रता परीक्षा हो गई थी उसके बाद ही केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी थी और केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चयन परीक्षा के नाम से। तो आप यदि ये टॉपिक देखेंगे तो पूरी NCERT के साथ में अदर ऑथेंटिक बुक्स का डाटा बहुत डीप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इनको सारे टॉपिक्स को ज़रूर देखें, ठीक। अब दिए हैं आपके यहाँ पर बायोलॉजी के टॉपिक, सजीव जगत, वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रिया अनुकूलन। तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की क्लासें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की क्लासें मिल जाएंगी। बायोलॉजी की तो लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं, जिसमें आपको पूरा कंटेंट बहुत डीप में बताया हुआ है, ठीक। इसके अलावा ये हमारे दिए गए हैं कुछ टॉपिक, ये भी आपके केमिस्ट्री के, हाइड्रोकार्बन, रासायनिक भौतिक परिवर्तन, ये भी हमने करा दिए हैं। फिर ये आपका प्रकाश और ध्वनि, इसके बाद वस्तुएं कैसे काम करती, चुंबक, विद्युत धारा, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स की हो जाएंगी। फिर देखिए प्राकृतिक संसाधन, खाद्य उत्पादन और प्रबंधन। फिर दिया है पर्यावरण। अब यहाँ पर पर्यावरण इन्होंने कह दिया, तो अब आप सोचिए कि पर्यावरण में क्या कुछ नहीं आता। और पर्यावरण अपने आप में एक विषय है, बहुत बड़ा विषय है और इसमें हर एक चीज़ आपको पढ़नी है। पर्यावरण में जो आपका इकोसिस्टम होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिकी क्या होती, जैव विविधता क्या होती, ओजोन परत क्या होती है, जैव विकास क्या कहलाता है, ये सारे टॉपिक। और विभिन्न प्रकार के आंदोलन किस तरीके से हुए, कौन सा आंदोलन कब हुआ, किस आंदोलन में क्या कहा गया, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको पर्यावरण में पढ़नी है। अब आप कहेंगे क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा भी कुछ आता है साइंस में? तो बिल्कुल आता है पूरा। यदि पर्यावरण का तो पूरा पर्यावरण, और फिर जीके भी आपका इसमें 10% पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जीके का आपको नॉलेज तो होगा क्योंकि आपने और भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो जीके भी, और वो आसान ही क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्ट, जैसे अंतरिक्ष से पिछली बार क्वेश्चन बन रहे थे वर्ग 3 में, तो वो करंट के क्वेश्चन भी बन रहे थे उसमें। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके से अब आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सिलेबस अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सबसे बेस्ट यदि कहें तो यही है। इसी को आपको अभी से कवर करना है, ठीक है। और फिर एक बार रूल बुक आ जाएगी तो और सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से हम अगले सेशन में आपके सोशल साइंस या फिर हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का थैंक यू।